Hello students, in this video we discuss about more on Paint, chapter number 7, class 2nd. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मोर ऑन पेंट. डियर किड्स, प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न टू ड्रॉ एंड कंप्यूटर बाय यूजिंग पेंट प्रोग्राम एंड इट्स डिफरेंट टूल्स. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग लर्न कर चुके थे कि कैसे कंप्यूटर में कोई भी पेंट को ड्रॉ किया जाता है यूजिंग पेंट प्रोग्राम, और उसके डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उसका भी हम लोग अध्ययन कर लिया था. नाउ वी विल हैव मोर फन बाय लर्निंग मोर अबाउट पेंट्स प्रोग्राम. ठीक है, नाउ वी विल हैव मोर फन. अब हम लोग और ज़्यादा फन करेंगे बाय लर्निंग मोर अबाउट पेंट प्रोग्राम. ठीक है, पेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ और ज़्यादा सीख करके. तो हम लोग देखते हैं बेटा अब क्या सॉरी MS पेंट. ठीक है, MS पेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. चिल्ड्रेन, एज यू ऑल नो दैट whenever you open MS Paint, the paint windows appear on the screen as soon. ठीक है, डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, एज यू ऑल नो, आप सभी लोग जानते हो कि जैसे ही आप ओपन करते हो क्या MS पेंट, तो आपको क्या हो गया बेटा, पेंट विंडोज अपीयर हो जाता है स्क्रीन पे. ठीक है, जैसा कि ये दिखाया गया. ओके, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा. हे किड्स, डू यू रिमेंबर द टूल्स यू लर्न इन प्रीवियस क्लास. है बच्चों, क्या आपको याद है कि जो आप टूल्स यूज किए थे, लर्न किए थे प्रीवियस क्लास में. मार्क एनी 6 टूल्स, पुट एरो. ठीक है, मार्क करना है एनी 6 टूल्स को और एरो पुट करना है. राइट दियर नेम ऑन द टूल्स, और उसके क्या करना है, नेम लिखना है कि टूल्स पे. तो आप लोग इसको फिल करोगे, क्योंकि पिछले बारे में मैंने बताया था क्या था ये, पेंसिल, कलर, इरेजर. ठीक है, तो आपको 6 करना है ऐसे. ठीक है, कलर प्लेट, साइज, ये क्या है, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ठीक है, तो बहुत ढेर सारे हैं, तो इसको पॉलीगॉन्स बोल सकते हो आप. ब्रश, तो ये सब क्या करोगे आप यहाँ पे राइट कर लोगे. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. हम लोग देखते हैं बेटा क्या दिया. ओह यू किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट. आप बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो. ए रिमेंबर ऑल, आपको सब कुछ ध्यान है. वेल डन. हम लोग देखते हैं बेटा राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स. ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स क्या होता है. दिस टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर विथ अ राउंड शेप कॉर्नर. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग पढ़े थे क्या बेटा, रेक्टेंगल टूल्स, बट अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स. हम लोग क्या करेंगे अब इसमें. अब ये क्या करता है कि दिस टूल्स इज यूज टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल अ स्क्वायर विथ अ राउंड शेप कॉर्नर. ठीक है, क्या करता है, ये भी टूल्स हम लोग को रेक्टेंगल और स्क्वायर ही ड्रा करता है, बट इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इसको राउंड शेप में बना लेता है. टू ड्रॉ फॉलो द स्टेप, इसको ड्रॉ करने के लिए फॉलो स्टेप आपको करना होगा. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सेम जैसे ही आप रेक्टेंगल टूल्स को यूज करते हो तो उसमें भी और इसमें आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स को भी ऐसे ही यूज करोगे. क्लिक ऑन द होम टैब, फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, क्लिक ऑन राउंडेड रेक्टेंगल्स. अब क्या करोगे, इस पे राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे. फिर उसके बाद क्या करोगे, क्लिक ऑन द साइज बॉक्स. उसके बाद साइज बॉक्स पे, फिर उसके बाद क्या, उसके विड्थ पे, फिर क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे माउस को. ठीक है, ड्रैग द माउस टू मेक राउंडेड रेक्टेंगल ओपन विंडोज. ठीक है, फिर क्या करोगे, माउस को ड्रैग करोगे. आपको जिस भी साइज का रेक्टेंगल आपको बनाना है राउंडेड में, आप उसको बना लोगे. ठीक है, देखो इसको क्या है कि जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, वो राउंडेड में बनाया है ना, नहीं तो फिर आपको जब रेक्टेंगल ड्रा कर दे तो ये ऐसे बन गया था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कर्व टूल्स. ठीक है, अब कर्व टूल क्या है, कर्व टूल क्या करता है इसको देखते हैं. दिस टूल से इज टू ड्रॉ कर्व शेप ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो टूल्स होता है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है बेटा, ड्रॉ करने के लिए कर्व शेप्ड ऑब्जेक्ट में. दिस शेप, द शेप्स टू ड्रॉ और गिवन बिलो. ठीक है, द शेप्स टू ड्रॉ और गिवन बिलो, जो शेप्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं नीचे. उसमें देखते हैं हम लोग क्या, क्लिक ऑन होम टैब, फिर
क्लिक ऑन करो टूल्स, फिर क्लिक ऑन द साइज बॉक्स एंड सेलेक्ट द लाइन थिकनेस। फिर क्या करोगे आप उसके साइज बॉक्स पे क्लिक करके उसका सेलेक्ट कर लोगे थिकनेस को। फिर क्या करोगे, नाउ ड्रैग द माउस टू मेक अ लाइन। फिर अब क्या करोगे बेटा, ड्रैग करोगे माउस को लाइन को बनाने के लिए। ओके, फिर क्या करोगे, नाउ क्लिक ऑन द लाइन एंड ड्रैग द मेक अ करो। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लाइन को क्लिक ऑन द लाइन, लाइन पे क्लिक करोगे और उसको क्या करोगे बेटा, ड्रैग करोगे टू मेक अ करो, उसको और खींचोगे, ठीक है, करो बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, आप यहाँ पे एक क्या करो, क्या किए हो, एक स्ट्रेट लाइन खींचे हो, खींच दिए हो। खींचने के बाद में अब इसको आपको ड्रैग बनाना है। ठीक है, तो ड्रैग बनाना है ना, तब इस पे जो करो पे लाइन बना करके करो पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप करो पे क्लिक किए हो, कैसे आकर के बन गया है बेटा, वो ऐसा आ गया। ठीक है, देखो वो लाइन तो ऐसी थी बट ये क्या हुआ, एक कर्व बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग क्या दिया है बेटा, पॉलीगन टूल्स। हम लोग क्या क्या देखते हैं अब पॉलीगन्स टूल में। पॉलीगन्स टूल में क्या दिया होता है, यू कैन यूज दिस टूल टू मेक एनी टाइप ऑफ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप पॉलीगन टूल का यूज करके आप किसी भी साइज का, ठीक है, किसी भी टाइप का और किसी भी साइज का आप पॉलीगन बना सकते हो, शेप बना सकते हो। ओके, इसको यूज करोगे कैसे बेटा, होम पेज पे क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन पॉलीगन टूल्स। फिर उसके बाद क्या करोगे, क्लिक करोगे उसके साइज पे और सेलेक्ट करोगे उसके थिकनेस को लास्ट में। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिलीज द माउस बटन। फिर क्या करोगे बेटा, रिलीज करोगे, जैसे ही उसका सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रेस द लेफ्ट बटन एंड ड्रा द माउस। फिर क्या करोगे, उसके लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए हैं, ठीक है, ड्रैग करोगे माउस को। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिलीज द माउस बटन टू मेक अ साइज। ठीक है, फिर क्या करोगे, माउस के जैसे ही बटन ऑफ रिलीज करोगे वो फिगर बन के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लिक नाउ क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग पेज। आप ड्राइंग पेज पे कहीं भी क्लिक करोगे तो क्या होगा, ए लाइन अपीयर अटैच टू और प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक लाइन अपीयर हो जाएगा आपकी प्रीवियस लाइन से। रिपीट स्टेप 7 until यू मेक द फाइनल शेप। फिर क्या करोगे, यही रिपीट करोगे आप कितने, 7 टाइम्स। फिर आपके तो आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, बन करके फाइनल हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर क्या करोगे बेटा, फिर आप क्लिक करोगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ द शेप। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द शेप। फिर क्या करोगे आप क्लिक करोगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द शेप, जहां से शेप स्टार्ट हुआ था वहां पे क्लिक करोगे। तो फिर देखो क्या होता है, फिर क्या जाएगा बेटा, टेक्स्ट टूल। ठीक है, क्या आएगा, टेक्स्ट टूल। आप इस पे इमेज तो बना ही सकते हो, ठीक है, कोई भी शेप तो बना ही सकते हो, बट इस पे आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टूल्स का यूज करके। इफ यू वांट टू राइट एनी पेंट प्रोग्राम यू कैन यूज दिस टूल। इफ यू वांट टू राइट एनी पेंट प्रोग्राम, आप कोई भी पेंट प्रोग्राम राइट करना चाहते हो तो आप इस टूल्स का यूज करोगे। फिर इसमें क्या करोगे बेटा, क्लिक ऑन द होम पेज, फिर उसके बाद टेक्स्ट टूल, क्लिक ऑन टेक्स्ट टूल। फिर उसके बाद क्या करोगे, ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन ड्राइंग एरिया। फिर क्या करोगे, ड्रैग करोगे माउस को माउस ड्राइंग एरिया पे। फिर उसके बाद में क्या होगा बेटा, ए टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर विथ द कर्सर ब्लिंकिंग इन इट। फिर जैसे ही ड्रैग करके आप छोड़ोगे उसके बाद में आपको क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा कर्सर के साथ, विद द कर्सर ब्लिंकिंग इन इट। उसमें क्या होगा बेटा, कर्सर ब्लिंकिंग करता रहेगा। टाइप योर टेक्स्ट, टाइप और टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। आप क्या करोगे, फिर जो आपका टेक्स्ट है उसको टाइप कर दोगे इसमें। ओके, डाटा दैट यू टाइप और कॉल टेक्स्ट। ठीक है, वैसा डेटा जिसको आप टाइप करते हो, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा, टेक्स्ट। ओके, आगे देख लेते हैं, इसमें नोट दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है बेटा, यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट फॉन्ट साइज। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट की साइज अलग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, स्टाइल टू राइट। ठीक है, उसके राइटिंग का स्टाइल भी अलग चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा क्या है, सेलेक्ट टूल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बेटा, सेलेक्ट टूल।
when you want to move your और ड्राइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जब क्या करना चाहते हो कि अपनी ड्राइंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना चाहते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट और ड्राइंग। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट करोगे। दिस यू कैन डू यूजिंग द सेलेक्ट टूल। आप ये कैसे करोगे, सेलेक्ट टूल का यूज करके। ए सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग, ठीक है। जो सेलेक्ट टूल होता है उसका यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए एक पूरे ड्राइंग को और ड्राइंग के एक पार्ट को। इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, क्लिक ऑन द होम टैब पे क्लिक करोगे। फिर क्या करोगे, क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर सेलेक्ट। फिर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे डाउन एरो पे, कहाँ, अंडर द सेलेक्ट, जहाँ पे सेलेक्ट है उसके अंदर आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे। फिर क्या करोगे, क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल। फिर कहाँ करोगे बेटा, क्लिक करोगे कहाँ पे, सेलेक्ट टूल पे। फिर उसके बाद क्या करोगे, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग द माउस डायगोनली टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। फिर क्या करोगे, क्लिक करोगे एंड होल्ड करोगे, क्लिक करके होल्ड किए रहोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में होल्ड करोगे लेफ्ट बटन को और ड्रैग करोगे माउस को डायगोनली, ठीक है। डायगोनली सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को टोटल सेलेक्ट करने के लिए, टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, रिलीज द माउस बटन, ठीक है। फिर माउस बटन को आप क्या करोगे, रिलीज कर दोगे। देन उसके ऑन द सिलेक्शन, ठीक है। फिर क्या करोगे, क्लिक करोगे सिलेक्शन पेन एंड देन ड्रॉ द माउस टू मूव द सिलेक्शन टू अनदर एरिया। फिर क्या करोगे बेटा, क्लिक ऑन द सिलेक्शन। जैसे ही आप माउस को रिलीज किए सेलेक्ट करके, फिर आप करोगे सिलेक्शन पे क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे माउस को, और माउस को वहां ले जाओगे जहां जिस एरिया पे आपको उस इमेज को रखना होगा, ओके। फिर रिलीज द माउस बटन। फिर उसके बाद में वहां पे ले जाके माउस बटन को रिलीज करोगे, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन न्यू लोकेशन। तो फिर उसके बाद आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपीयर हो जाएगा आपके न्यू लोकेशन पे, ठीक है। इसके पहले देखो इमेज कहाँ था हम लोग का, ए स्टार इधर बना हुआ था, बट उसके बाद अब कहाँ गया है बेटा, इधर कॉर्नर में आ गया, ठीक है। तो सिलेक्ट एरिया का यूज करके हम लोग अपने इमेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग का पूरी बुक्स मतलब टोटल सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। बस इसका एक्सरसाइज बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का टोटली कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपना रिवीजन करेंगे एनुअल एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर होकर एनुअल एग्जाम देंगे, ओके। थैंक यू।